जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद परवेज अलम टाइगर आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भूगोल का महत्वपूर्ण चैप्टर भूकंप से सवाल है। चलिए इन सवालों को बनाते हैं और देखते हैं कि आज का सवाल कितना अच्छा है और कौन कौन सवाल को आप बनाते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है। भूकंप से जो महत्वपूर्ण सवाल है जो हमेशा आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल आपका है कि प्रश्न पुनः स्वचालन सिद्धांत के निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वालामुखी, चक्रवात, चक्रवात, भूकंप या ज्वालामुखी। राइट आंसर होगा ए का सी हो जाएगा, आपका भूकंप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 है आपका कि भूकंप की उत्पत्ति के संबंधित होल्स ने, रीड ने या जॉली ने या डेली ने। तो बताइए, दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीड ने किया था। अगला सवाल आपके सामने है, 3 नंबर सवाल है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान, तापमान या ज्वालामुखी या दाब या घनत्व। तो राइट होगा 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूकंप विज्ञान है। 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि भूगर्भ में किस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए। अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या जैक्लोलाइट इकोलाइट। तो बताइए, 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा, भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वो क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। तो 4 का ऑप्शन होगा आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, 5 नंबर के भूकंपीय लहरों की सर्वप्रथम ज्ञान होता है जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात के ठीक नीचे स्थान को तक यात्रा करके पुनः वापस लौटा आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, 5 का क्या होगा? 5 का आंसर हो जाएगा, आप जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको फोकस कहते हैं। उत्पत्ति क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। चलिए अगला सवाल, 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि अधिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु जो संबंधित है। बताइए, पृथ्वी के अंदर भूकंप का उद्गम स्थान से भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर 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 वृक्ष के बिंदु से वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूपृष्ठ के वह बिंदु जहाँ पर पहला झटका अनुभव किया जाता है। बताइए। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूकंप उद्गम केंद्र जहाँ ऊपर पृथ्वी बिंदु का। ठीक है, आपके केंद्र। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप का केंद्र ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहते हैं? आंध्र केंद्र, मूल केंद्र, ऊपर केंद्र या मध्य केंद्र। बताइए। राइट आंसर का साथ के आपका ऑप्शन नंबर सी, एपी सेंटर हो जाएगा। एपी मतलब उत्तर केंद्र हो जाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तर केंद्र कहते हैं। आइए 8 नंबर सवाल आपके सामने है। आपका सवाल है कि भूकंप के द्वितीय तरंग होती है, गौण तरंग, एल तरंग, प्राथमिक तरंग या प्राथमिक या यौन तरंग। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल तरंग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या क्षति। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सी हो जाएगा, डी के पीछे। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर सवाल है
अगला सवाल आपके 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। भूकंप के कारण बर्बादी वाले स्थान को मिलने वाली रेखा सम भूकंप रेखा कहा जाता है। सम भूकंप रेखा आकार नियमित होता है उस स्थान को मिलवाने वाली रेखा को जहां भूकंप का एक साथ आते हैं समभूकंप रेखा कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समभूकंप रेखा जहां आकार नियमित रेगुलर होता है। चलिए अभी तक 10 सवाल को देखे हैं। अब बताइए कि 10 सवालों में से आपका उत्तर कितना सही है। आप कमेंट में लिख दीजिए। आप सभी आदमी कमेंट में अपना उत्तर लिख दीजिए कि आप कोई भी उत्तर आता है आपको तो कमेंट में ABC करके आप उत्तर दे दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है 11 नंबर सवाल आपके सामने है। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। रिक्टर स्केल 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। रिक्टर भूकंप को तीव्रता नापने का एक यंत्र है। रिक्टर एक लेगा स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को नापता है। इनमें से कोई नहीं तो कौन सा गलत है बताइए। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं है सही, सब गलत है आपका। इनमें से कौन मतलब सही नहीं है। इनमें सब सही है बाकी आपका सब सही है। समझे कि नहीं। अगला सवाल 12 नंबर सवाल आपका है कि अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं ना सुनामी को। तो राइट आंसर का 12 के बी हो जाएगा। 12 के बी हो जाएगा। 12 के बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल है कौन सा है। ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात या प्रति चक्रवात। राइट आंसर होगा 13 के बी होगा भूकंप। जब पानी में आता है तो उसको जापान में भूकंप को हम जापानी में कहते हैं सुनामी कहते हैं। यानी 13 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व में सर्वाधिक 73 से लगभग भूकंप निम्न से किस पेटी में आते हैं। तो परि प्रशांत महासागरीय पेटी में, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, मध्य अल्टान्टिक पेटी में, हिंद महासागर में। राइट आंसर 14 के ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा परि प्रशांत यानी महासागरीय में आता है। प्रशांत महासागर में आपका भूकंप ज्यादा आता है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल है कि भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों में अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों का भयंकर लहरें ऊपर होती है। उस लहरों को किस नाम जानते हैं। ज्वारभाटी, शीर्ष लहरें, सदाशिव या सुनामी। तो बताइए। तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुनामी की लहरों को कहते हैं सुनामी कहते हैं। 16 नंबर सवाल है सुनामी किस भाषा का शब्द है। जर्मन, पुर्तगाल, जापानी या चीन। तो जापान का है और सुनामी को जापान में सुनामी कहते हैं। अगला सवाल है कि किस देश में भूकंप का उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों के सुनामी कहते हैं। तो मेक्सिको, जापान या ब्रिटेन या न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 17 के बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सुनामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुनामी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सुनामी हो जाएगा। 17 के बी हो जाएगा याद रख लीजिए। 18 नंबर सवाल है कि तरल पदार्थ में होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग लहरें कौन होती है। पी, एल,
एस या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए स्ट्रंग हो जाएगा। ठीक है, ए स्ट्रंग हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसने नापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता को, वायु का वेग को, भूकंप की तीव्रता को या तरल के नाप को। राइट आंसर होगा 19 के सी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर सवाल है आपके सामने कि सिस्मोग्राफ किसे नापने का एक काम में लाया जाता है? सक्रिय तरंग को, ज्वारभाती तरंग को या भूकंपीय तरंगों को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा आपका 20 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल आपके सामने है। 21 नंबर सवाल है कि सिस्मोग्राफी 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 किसका विज्ञान है? नदियों का, भूकंप का या पर्वत का या ज्वालामुखी का? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 21 भूकंप का, यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आपके सामने है, डिस्प्ले पे है, जो बीवीआई सवाल है। आने वाले परीक्षा में बिहार पुलिस में, दरोगा में यही से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप जरूर इन सवालों को आप कमेंट में कीजिए, उत्तर को कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करिए। आपका अगला सवाल है 22 नंबर है कि समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाले रेखा को क्या कहा जाता है? सम भूकंप रेखा या भूकंप रेखा या समपात रेखा या समदाब रेखा? तो बताइए तो क्या होगा उनका उत्तर? तो 22 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने है और बीबीए सवाल है कि किसी क्षेत्र पर उन स्थान को मिलवाने वाली रेखा जहां भूकंप के एक साथ अनुभव किया जाता है कहा जाती है? ऑप्शन नंबर ए समभूकंप रेखा, स्वभूकंप रेखा, आइसो आइसोफाइलिक आइकोफाइक्लिन रेखा या आइसोक्रोन रेखा? तो बताइए। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सह भूकंप रेखा। सम भूकंप नहीं, सह भूकंप रेखा। चलिए आपका 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल है कि जो बीबीआई है लुसेंट का बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ध्यान से देखें। 24 नंबर सवाल है कि समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है नियमित, अनियमित, वर्गाकार या एक रेखीय? बताइए। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनियमित होता है। ठीक है। 25 नंबर सवाल है भूकंप का कारण क्या है? भू परिभ्रमण या टेक्टोनिज्म या भूमेग या अन्य क्षय? राइट आंसर होगा आपका 25 का बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा टेक्निक। 26 नंबर सवाल है अग्निय बल्ब सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर में उस विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां कुल भूकंप आता है? जहाँ पे कुल भूकंप कितना आता है? तो आपका 26 का हो जाएगा 68% आता है। कितना परसेंट आता है? 68%। 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा घटना धरातल पर नहीं हो घटती है? ज्वालामुखी, अपक्ष, अपरत या ज्वामी स्वामी? तो बताइए। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है 28 नंबर, जो बहुत वीवीआई है। 28 नंबर सवाल है, देखिए सवाल को। 28 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुमोदन प्रकृति आपदा है? भूकंप, चक्रवात, भयंकर या प्रंजन? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप है, यानी 28 का ए हो जाएगा। आखिरी सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा एशिया के पूर्वी सीमांत पर होने वाली भूकंप को कारण बताया जाता है? तो यानी तो 29 का आपका राइट आंसर होगा एशियाई प्लेट के नीचे एशिया प्लेट का अवगमन होता है, इसके कारण होता है। यही प्रकार
दोस्तों अभी आप देख रहे थे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव शास्त्र। तो इन बताइए कि इन सवालों में से आपका उत्तर कितना सही है। अगर इन सवालों को बनाने में कोई भी दिक्कत आता है तो आप जरूर लुसेंट का थ्योरी क्लास शाम 7 बजे जरूर देख लीजिए। इन्हीं के साथ मैं टाइगर सर आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।